खाना और पानी के साथ साथ नींद भी हमारे सर्वाइवल या जिंदा रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और नींद हमारी बॉडी को फिजिकल और मेंटल एनर्जीज को रिकवर करने में भी मदद करती है। साइंटिस्ट अडल्ट्स को रात में 7 से 9 घंटे सोने की सलाह देते हैं ताकि वो रिफ्रेश होकर उठे और एक नए दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए तैयार हो। नींद की कमी से क्रोनिक थकान और कंसंट्रेशन में कमी हो सकती है और साथ ही कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। शायद पूरी रात पढ़ाई या डिस्को में पूरी रात डांस करने के कारण हम में से कई लोगों ने नींद की कमी के कारण साइड इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया होगा, जिसके कारण अगले दिन हम नींद, आलस और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये नींद की कमी वाली रात पहले 2, फिर 4 और फिर 11 तक पहुंच जाती है? ये कहानी है रैंडी गार्डनर की और इस वीडियो में मैं आपको उसके एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा। ये बात है 28 दिसंबर 1963 की, जब सैन डिएगो कैलिफोर्निया के 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स रैंडी गार्डनर और ब्रूस मैकलिस्टर ने अपनी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक आइडिया सोचा जिसे उन्हें साइंस फेयर में प्रेजेंट करना था। दोनों लड़के ये देखना चाहते थे कि उनमें से कोई एक कितनी देर तक जाग सकता है ताकि किसी भी साइड इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जा सके। उन्होंने कॉइन फ्लिप करने के बाद ये डिसाइड किया कि जागने की बारी रैंडी गार्डनर की थी, जबकि ब्रूस मैकलिस्टर को उसकी निगरानी करनी थी। हालांकि रैंडी पर 24 घंटे निगरानी करने का मतलब था कि ब्रूस भी सो नहीं सकता था, इसलिए एक तीसरे इंसान की भी जरूरत थी। और इसके लिए उन्होंने अपने एक दोस्त जो मार्सियानो को अपने साथ ले लिया ताकि वो ब्रूस के साथ बारी बारी से काम कर सके और रैंडी को कभी भी अकेला ना जागना पड़े। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्लीप रिसर्चर डॉक्टर विलियम डेमेंट ने भी इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया। आज उन्हें अक्सर नींद की दवा के अमेरिकन फादर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो स्लीप एक्सपेरिमेंट्स के लीडिंग अथॉरिटी थे। खास तौर पर नींद की कमी और नींद से जुड़ी बीमारियों के बारे में उन्होंने गहरी स्टडीज की थी और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे। रैंडी के लिए पहले 2 दिन बिल्कुल आसान थे। उसे बस अपने बेड से दूर रहना था और सो जाने के जोखिम से बचने के लिए जितना हो सके उतना खड़ा रहना था। तीसरे दिन रैंडी को नींद की कमी, नौसिया, बोलने में डिफिकल्टीज और ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने में कठिनाई के पहले साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा। उसके टेस्ट, स्मेल और सुनने की शक्तियां फीकी पड़ने लगी। चौथे दिन रैंडी सीवियर मूड स्विंग्स के साथ असंयमित और थोड़ा इमोशनल होने लगा। दिन में तो वो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल, बॉलिंग और पिन बॉल खेलकर खुद को बिजी रखने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मुश्किलें रात के समय शुरू होती थी। रात का समय बहुत डिफिकल्ट होता था। 5 दिनों के बाद उसे भ्रम होने लगे। उसे ये लगने लगा था कि उसके सामने एक कमरे में जंगल है और अब आंखें खुली रखना रैंडी के लिए एक टॉर्चर जैसा बन गया था। ये प्रोजेक्ट अब एक एक्सपेरिमेंट बन गया था जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और जॉन एफ कैनेडी की हत्या और बीटल्स के दौरे के बाद अमेरिकन नेशनल प्रेस में सबसे ज्यादा लिखी गई कहानी बन गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रैंडी की कॉग्निटिव और सेंसरी एबिलिटीज सफर करने लगी। रैंडी ने कंसंट्रेशन और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के साथ मूड में उतार चढ़ाव की कंप्लेन की। उसे लगने लगा कि उसे शुरुआती अल्जाइमर होने लगा है। अल्जाइमर मतलब धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगता है, जिससे कि सिंपल काम करने की क्षमता भी कम या खत्म होने लगती है। 10वें दिन रैंडी ने पिनबॉल में डॉक्टर विलियम को भी हरा दिया। रैंडी के सो जाने के डर से उन्हें उसे बाथरूम जाते समय भी देखना पड़ता था और दरवाजे के पीछे से बात करके उसे जगाए हुए रखने की कोशिश करनी पड़ती थी। 11वें दिन रैंडी को 100 नंबर से उल्टी गिनती करने और बार बार नंबर 7 को हर नंबर में से घटाने के लिए कहा गया।
वो नंबर 65 पर रुक गया और जब उससे पूछा गया कि वो क्यों रुक गया, तो उसने जवाब दिया कि वो भूल गया था कि वो क्या कर रहा था। आखिरकार रैंडी पूरे 11 दिन और 25 मिनट तक जागने में सफल रहा, जो कि टोटल 264.4 घंटे हुए थे। उसने बिना सोए सबसे लंबा समय गुजारने का मौजूदा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था और टॉम राउंड्स के 260 घंटे तक जागने के रिकॉर्ड से आगे निकल गया था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो तुरंत बेड पर सोने नहीं गया, बल्कि पहले उसे अपने इस एक्सपेरिमेंट के एक्सपीरियंस के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ी। वो अभी भी शब्दों को बिना किसी मिस्टेक्स के बोल पा रहा था और इन जनरल उसकी हेल्थ भी अच्छी ही लग रही थी। बाद में उसे एक नौसैनिक हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि डॉक्टर्स उसकी ब्रेन वेव्स को स्टडी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का होलोग्राम कंडक्ट कर सके। इसके बाद ही उसे सोने के लिए जाने दिया गया, जहां वो 14 घंटे और 40 मिनटों तक सोया। डॉक्टर्स ने पाया कि उसकी पहली रात की REM स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लगभग 70% थी, जबकि 8 घंटे की स्लीप साइकिल वाले एक नॉर्मल इंसान की REM स्लीप सिर्फ 25% थी। एक हफ्ते बाद उसका REM स्लीप रेट फिर से नॉर्मल हो गया। अगले दिन बेशक रैंडी और उसके दोस्त ने साइंस फेयर जीत लिया। लंबे समय तक ठीक से नींद ना लेने के बावजूद रैंडी पर कोई खास नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखा। हालांकि कई सालों बाद वो इंसोम्निया से पीड़ित होने लगा और आज भी उसे यकीन है कि इसका कारण उसके टीनेज का वो स्लीप एक्सपेरिमेंट ही है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से रैंडी गार्डनर का ये स्लीप रिकॉर्ड कई बार टूट चुका है, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अब ऐसे स्लीप एक्सपेरिमेंट्स के रिकॉर्ड्स को दर्ज करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। एट द एंड हमें हमारी नींद का ठीक तरह से ख्याल रखना चाहिए ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सके। आप अपनी रोजाना लाइफ में कितने घंटे की नींद लेते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।